गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हमने पिछली क्लास में वैज्ञानिक पद्धति का क्या अर्थ है, क्या आशय है और इसके प्रमुख चरण क्या हैं, इसके बारे में अध्ययन किया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजनीतिक विज्ञान को एक व्यवस्थित ज्ञान या व्यवस्थित तर्कसंगत विज्ञान बनाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का समावेश इसमें किया गया। तो वैज्ञानिक पद्धति में यदि हम देखते हैं तो आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली के तरीके क्या हैं। तो बच्चों, आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए नए नए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जा रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक समस्याएं हैं, जो जटिलताएं हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूर्व में तो अगर हम देखें तो सारी शक्ति का केंद्र जो है वो यूरोप था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुव बन गए थे, अमेरिका और रूस। और अमेरिका में पूंजीवादी विचारधारा और रूस में साम्यवादी विचारधारा, ये दोनों अपना प्रभाव जो थे वो विश्व के अन्य देशों पर जमाना चाहते थे। और उस समय एशिया अफ्रीका के राष्ट्र जो थे उदित हो रहे थे, तो इन्होंने अपने अपने तरीके से अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, वहाँ की स्थिति परिस्थिति जानने का। तो इस रूप में आधुनिक युग में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए नए नए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जा रहा है। इसमें से कुछ तरीके जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी। और आपसे कई बार प्रश्न पत्र में भी पूछ लिया जाता है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में जिस तरीकों से अध्ययन किया जा रहा है उनके आप नाम बताइए या दो का विवेचन कीजिए। तो आपको इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो पहला जैसे हम देखते हैं सर्वेक्षण प्रणाली। सर्वेक्षण प्रणाली को जब हम देखते हैं तो बच्चों, इस प्रणाली के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उससे संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है और उन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे किसी हम बस्ती में चले गए, यदि हम मान लीजिए आर्थिक स्तर की जानकारी करनी है किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ सर्वे करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, उसके आधार पर उनसे तथ्य लेंगे और उसके आधार पर निष्कर्षों का प्रतिपादन करेंगे या संपादन करेंगे। दूसरा है केस प्रणाली। इस केस प्रणाली की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें अध्ययन की इकाई बहुत ही छोटी होती है, बृहत नहीं होती। तो जो लघु अध्ययन है वो उसके आधार पर किए जाते हैं, लेकिन ये अध्ययन जो है बहुत ही गहन और बहुत ही विस्तृत अध्ययन होते हैं। तो इस तरीके से केस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है प्रश्नावली। अध्ययन की इकाइयों को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, उनसे उसके उत्तर पूछे जाते हैं। तो प्रश्नावली प्रणाली बच्चों वर्तमान में अध्ययन का एक प्रमुख पद्धति बनकर सामने आ रही है। इसमें प्रश्नावली जो शोधकर्ता होता है वो स्वयं प्रश्न पूछ सकता है घटनास्थल पर जाके, या फिर ये डाक या तार के माध्यम से भी भेज दी जाती है, जो क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई होती है। और प्रश्नों के माध्यम से जो भी तथ्य आते हैं उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। फिर हम उसके आधार पर किसी भी सिद्धांतों का निर्माण शोधकर्ता करने के लिए सक्षम होता है। नेक्स्ट है साक्षात्कार प्रणाली। साक्षात्कार प्रणाली, जैसे कि बच्चों आपको इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि इंटरव्यू लेना। इंटरव्यू के माध्यम से जब भी एक समाज है, जो भी एक तबका है, या जो भी एक विशेष घटना विशेष है या एक समुदाय है, वहाँ जाकर साक्षात्कार किया जाता है संबंधित व्यक्तियों से, उनसे तथ्य लिए जाते हैं और उन तथ्यों के आधार पर फिर कोई भी सिद्धांतों का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा है सोशियोमेट्री प्रणाली। तो बच्चों कई बार पूछा जाता है, क्योंकि ये जो ऊपर की प्रणालियाँ बताई, एक के तो नाम से ही आप वाकिफ़ हो जाते हो और आप कुछ बता पाते हो। तो सोशियोमेट्रिक प्रणाली, जैसे कि पता है सोशियो यानी समाज से जुड़ी हुई, ये समुदाय से जुड़ी हुई प्रणाली है। इस प्रणाली का जो प्रयोग है वो समुदाय के व्यक्तियों के बीच जो पारस्परिक तनाव और खिंचाव होता है उसका अध्ययन के लिए किया जाता है ना। तो इस तरीके से ये प्रणालियाँ हैं। इसके बाद है जनमत मतदान। जनमत मतदान मतलब जनता का मतदान। किसी भी समस्या पर जनता के विचारों को, भावनाओं को, विश्वासों को जानने के लिए जनमत किया जाता है। जैसे कि आप स्विट्जरलैंड देखेंगे, स्विट्जरलैंड में तो जनतंत्र है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, क्योंकि वहाँ जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से है राजनीतिक व्यवस्था में। तो जनमत मतदान वही होता है कि किसी भी विषय पर जनता जो है अपनी ओपिनियन रखती है, अपने विचार देती है और बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो उस तरीके से ये एक प्रणाली है। नेक्स्ट है अंकशास्त्रीय प्रणाली। अंकशास्त्रीय प्रणाली में अंकों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तो बच्चों, ये आज मैंने कुछ आपको चीज़ें बताई हैं जो कि आपसे पूछा जा सकता है और कई बार शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक जो प्रणालियां हैं उनके बारे में आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर 2 लाइन के जो प्रश्न होते हैं हमारे 2-2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उसमें भी पूछ लेते हैं कि कोई 2 प्रणालियों के नाम बताइए, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी जो इसमें जो भी प्रश्न है उस आधार पर आप अपने तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वैज्ञानिक पद्धति को क्रियान्वित करने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।